के दोषी कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल है, उन्हें तो बिना शर्त संत समाज से माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दिए गए बयान के बाद राजनीतिक दलों में उबाल आ गया है। भाषण में उन्होंने संतों के लिए विवादास्पद पाठ वाली किताब में लिखी गई सामग्री का विरोध किया और इसके बाद उन्होंने उसके पेज को फाड़ दिया। बस इसी को लेकर अब भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीला शुक्ला ने कहा, कक्षा 5वीं के पाठ्यक्रम में भाजपा विरोध कर रही है, लेकिन 2011 में खुद भाजपा सरकार ने इस पाठ्यक्रम को शामिल किया था, तो असल में विरोधी कौन हुआ? कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल बिना शर्त संतों से माफी मांगनी चाहिए। बताया गया है शंकराचार्य ने भी विरोध किया, उन्होंने किताब फाड़ दी। देखिए, ये जो कक्षा 5वीं के पाठ में जिस पाठ का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने विरोध भी किया है, यह पाठ 2011 में जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और श्री बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री थे, तब पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। और मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि 2005 में पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी SCERT की, उस कमेटी में आरएसएस की विचारधारा के तमाम लोग शामिल थे, जिसमें कि सच्चिदानंद जोशी जो वर्तमान में कुशाभाऊ ठाकरे के कुलपति हैं, वे भी उस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया था, तब इनको विरोध नहीं आया। दरअसल उस पाठ में कुछ भी गलत नहीं है। उस पाठ में एक बताया गया है कि साधु के वेश में एक व्यक्ति ठगी का प्रयास कर रहा था, उसमें सदाचार देने के लिए पाठ बनाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, उनकी अवसरवादिता है। फिर भी हमारी सरकार के संज्ञान में आया है। निश्चित तौर पे यदि किसी की भी भावनाएं आहत होगी तो जो नियम है, नियम के तहत इस पाठ्यक्रम से इसको हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके लिए दोषी कोई है तो डॉक्टर रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल है, उन्हें तो बिना शर्त संत समाज से माफी मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हिंदू धर्म को अपमानित करना कांग्रेस की परंपरा रही है। ये सोची समझी साजिश के तहत साधु संतों को अपमान है। सनातन धर्म को नीचा दिखाना, हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस पार्टी का एक हिडन एजेंडा रहा है और छत्तीसगढ़ में यहाँ की चुनी हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 4 साल से प्रदेश के सनातन धर्मियों को अपमानित करने का कार्य कर रही है। ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी 2 बार इस प्रकार की चीजें की गई है, जिसका विरोध करने के बाद राज्य सरकार ने उसको वापस लिया है और सोची समझी साजिश के तहत में साधु सन्यासियों को अपमानित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में पुजारियों को अपमानित कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी पाठ्यक्रम में जानबूझ के इरादतन इस प्रकार की चीजें डाल रहे हैं ताकि यहाँ के साधु सन्यासियों का अपमान हो। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ की आज बदनामी हो रही है। आज ये बहुत ही लज्जाजनक विषय है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन मुखर हो रहे हैं और राज्य सरकार को शर्म आना चाहिए जो इस प्रकार की चीजों को लगातार बढ़ावा दे रही है। वामपंथियों के साथ में मिलकर एक गुप्त समझौते के तहत में ये सारा क्रियाकलाप खेल खेला जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले को लेकर हम आगे मुखर भी होंगे और पाठ्यक्रम में जब तक बदलाव नहीं होगा इसका हम विरोध करते रहेंगे। जिस पाठ्यक्रम को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दरअसल रमन सिंह 2011 में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बृजमोहन अग्रवाल उस समय शिक्षा मंत्री थे। उस समय इस पाठ्यक्रम को बतौर कक्षा 5वीं में शामिल किया गया था, जिसमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे। ऐसा कांग्रेस की धारणा है। अब देखना होगा कि क्या दोनों दलों के बीच की लड़ाई कहां जाकर रुकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायपुर से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।